जब भी दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। क्या आपने जानते हैं कि उस अनुपम प्रेम कहानी का अंत कैसे हुआ जिसने समय की सीमाओं को तोड़ दिया? उस कहानी का जहां राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या आपकी आत्मा ने कभी यह जानने की लालसा की है कि उनके जीवन के अंतिम क्षण कैसे थे? उनकी आंखों में कौन सी अंतिम इच्छा थी? क्या उन्होंने अपने प्रिय मोहन से अंतिम समय में कुछ कहा था, कुछ मांगा था? एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से प्रेमियों के मन में गूंजता रहा है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह दो आत्माओं का ऐसा अलौकिक मिलन था जो हर बंधन से परे था। आज हम उस अनकही गाथा के गहरे रहस्यों को जानने की यात्रा पर निकलेंगे। हम उस पल को समझने का प्रयास करेंगे जब राधा रानी ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, वह इच्छा जिसने उनके प्रेम को अमर कर दिया। क्या आप तैयार हैं उस प्रेम की गहराई में उतरने के लिए जो आज भी हर धड़कन में जीवित है? क्या आप उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हैं जो राधा और कृष्ण के प्रेम को केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक शाश्वत अनुभव बनाता है? तो आइए कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखकर इस प्रेममयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे राधे। मित्रों, राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्रेम थी। जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा रानी ने जीवन भर अपने मन में श्री कृष्ण के प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि राधा रानी और बांसुरी दोनों ही श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय थीं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसे सुनकर राधा श्री कृष्ण की ओर खींची चली आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी ना हो पाने का दुख राधा रानी को हमेशा रहा। कहा जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब राधा रानी ने कृष्ण से खुद को अपनी पत्नी बनाने का निवेदन किया, पर कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया।